हेलो दोस्तों सभी को। और आज अपन बात करेंगे जो कि कल मैच होने वाला है, पहला मैच पटना और दिल्ली के बीच में। अब इसमें कुछ अपन जितना डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि उसका उसका कोई सेंस है नहीं ज़्यादा वीडियो लंबा खींचने का। जो जो इम्पोर्टेंट बातें वो करेंगे, टीम बनाएंगे। जो प्लेयर इंपॉर्टेंट, अब मैं नया ये बताता हूँ कि जो प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अपन क्यों लें, है ना। हर प्लेयर के बारे में क्यों बताएं, जो इम्पोर्टेंट नहीं वो मेन है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो है, बट जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो उससे भी मेन है। क्योंकि लोग है ना बहुत बार ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में किस्मत आजमाते हैं कि इस प्लेयर को ले लें, बट वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो लेने का कोई सेंस नहीं है। मैं बताऊंगा किस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो पहले अपन चलते हैं टीम की जो पोजीशन है दिल्ली की उस पे। तो ये है दिल्ली की पोजीशन, जिसमें लेफ्ट पे है आशीष, उस उनके पास है मंजीत, फिर उनके पास है विक्रांत, फिर है आसू मलिक, फिर है मोहित जो कि साथ देंगे आशीष का। मोहित राइट कवर और आशीष लेफ्ट कॉर्नर। फिर मोहित के पास है मीतू, और फिर है योगेश जो कि है राइट कॉर्नर। मीतू का भी इस मैच में बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास सुधाकर आएंगे रेडिंग के लिए, उनको ये टैकल कर सकते हैं। एक जो प्लेयर्स आशीष के पास जाएंगे जैसे मंजीत, और कौन अपने लीड रेडर पटना पायरेट्स के सचिन, तो इनके पास पूरा मौका रहेगा उनको थाई होल्ड करने का, टैकल करने का, डैश करने का। ठीक है। तो ये हो गई प्लेयर्स की पोजीशन। अब मैं बताता हूँ कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब मंजीत और सचिन जाएंगे तो मोहित के पास पूरे चांस रहेंगे, राइट कवर है कि उनको डैश करने का। और आशीष जिनके पास आज के मैच में सबसे ज़्यादा मौके रहेंगे, अगर सचिन और मंजीत आते हैं तो भी, और अगर सुधाकर उधर साइड जाते हैं योगेश के पास तो भी। ठीक है। तो ये कप्तानी के बहुत अच्छे चॉइस रहेंगे आज। फिर है मोहित, उनके पास है बहुत अच्छे चांस, और फिर है योगेश जिनके पास भी बहुत अच्छे चांस है। अब मैं बताता हूँ मेन जो है इस वीडियो में जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो, कि कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीतू की। अभी मीतू है थर्ड रेडर। अब मीतू तभी आएंगे जब आशीष और मंजीत फ्लॉप होंगे, और इनका फ्लॉप होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जो आंसू है वो ऑलराउंडर में है, और ऑलराउंडर में आपको बताया कि अपन दो प्लेयर ही ले सकते हैं, तो आंसू को तो लेना ही पड़ेगा अपन को। उसके अलावा मोहित और ये है। ठीक है। तो मीतू के बहुत कम चांस है कि वो ड्रीम टीम में, बहुत कम चांस, बहुत रेयर। मैं तो इसको मान ही नहीं रहा हूँ कि ये ड्रीम टीम में आएगा। ठीक है। और फिर है मंजीत। मंजीत बहुत अच्छे रेडर है आंसू के बाद। तो मीतू को तो अपन को हटा ही देना है, साइड में करना है, जिन प्लेयर को आज अपन को सिलेक्ट नहीं करना है। फिर आते हैं विक्रांत। अब विक्रांत है, विक्रांत के पास भी बहुत कम चांसेस है। आप सोचो कि सुधाकर आएंगे, बट उनसे पहले सुधाकर जाते हैं सिर्फ एम्प्टी रेड के लिए। जो मेन रेडर है वो है सचिन और मंजीत। अगर ये फ्लॉप होते हैं तो सुधाकर जाएंगे इनको टच करने के लिए। ठीक है। तो ये सेफ रेड करेंगे तो विक्रांत के पास कोई चांस होगा नहीं। और अगर उसके लिए भी जाते हैं टच के लिए, तो एक तो आशीष के पास चांस होगा, और एक योगेश के पास। योगेश इतने अच्छे डिफेंडर है कि विक्रांत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो पहले ही एडवांस वो टैकल पे जाएंगे। ठीक है। तो विक्रांत को भी अपन को हटाना है। ओके। तो गाइज इन दोनों प्लेयर को आपको नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए आज के मैच में, चाहे ग्रैंड लीग स्मॉल लीग, लेना ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं पटना के डिफेंस और पोजीशन की, जो कि लेफ्ट साइड में है अंकित लेफ्ट कॉर्नर, फिर उनके पास है सुधाकर, फिर है मनीष, फिर उनके पास सचिन जो कि फ्री डिफेंडर होंगे। फिर उसके बाद है नीरज। नीरज का आज बहुत बड़ा रोल रहेगा इस मैच में। लास्ट मैच में आप देखोगे कि यार कि प्रदीप और सारे जो यूपी के हैं वो लेफ्ट साइड से रेड कर रहे हैं, बट नीरज ने उनको कैसे टैकल किया। नीरज ने इसलिए क्योंकि मनीष आउट हो गए तो मनीष की जगह पे नीरज आए, और फिर जो सुपर टैकल की सिचुएशन थी तब इन्होंने पॉइंट लिया है। तो मनीष फ्लॉप हुआ, अगर मनीष फ्लॉप नहीं होते नीरज को चांस नहीं मिलता। मंजीत, और फिर है कृष्ण दुल। ठीक है। तो आज के इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे वो है अंकित, नीरज कुमार और कृष्ण दुल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इनमें होंगे वो होंगे अंकित और नीरज। ठीक है। वैसे तो कृष्ण भी है, बट अंकित सबसे इम्पोर्टेंट और नीरज भी उन्हीं के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होंगे आज। क्यों? क्योंकि दिल्ली की ज़्यादातर, क्या मैं कह रहा हूँ, 100% एक सब्स्टिट्यूट में एक प्लेयर है वो आके लेफ्ट से करेगा, बट उसका कोई सेंस है नहीं, वो लास्ट में आएगा, बहुत कम चांस है। जो कि ड्रीम टीम में भी नहीं आएगा, तो कोई बनता नहीं उनको लेने का। तो सारे राइट रेडर हैं इनके। तो राइट रेडर तो अंकित के पास मौका रहेगा सबसे ज़्यादा, फिर रहेगा नीरज के पास जो कि अच्छा डैश करते हैं, और फिर कृष्ण दुल जो कि अच्छा थाई होल्ड करते हैं। ठीक है। उनके इन तीनों के पास सबसे ज़्यादा मौका रहेगा।
अब अपन बात करते हैं कि कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट क्या है ही नहीं कुछ भी, आज का मैच में इनका कोई रोल रोल नहीं है, वो है मनीष धुल। क्यों? क्योंकि सारे एक तो राइट रेडर है दिल्ली के, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि मनीष धुल है वो ऑलराउंडर सेक्शन में, और अपन को पता है ऑलराउंडर सेक्शन में दो ही प्लेयर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आशीष का बनता है क्योंकि वो लीड रेडर है, ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा चांस मिलेंगे। फिर ऊपर से मनीष को सबसे कम चांस मिलेंगे, उसी का उल्टा। तो इनका कोई बनता है नहीं। और अगर आंसू फ्लॉप होते हैं तो आंसू के बाद जो है कौन, अपने मोहित जो कि राइट कवर है डिफेंडर दिल्ली के, उनके पास मौका रहेगा। तो इसको लेने का कोई सेंस नहीं है मनीष धुल को, ठीक है। उसके बाद देखें तो सारी प्लेयर इंपॉर्टेंट है। एक है सुधाकर जो कि आज के मैच में कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मंजीत और सचिन फ्लॉप होते हैं तो ही सुधाकर जाएंगे, और इस इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बट अगर रीडी सेक्शन में देखें तो सुधाकर को भी इतने चांस नहीं मिलेगा, चांस भी मिलते हैं तो ड्रीम टीम आना बहुत ही मुश्किल है इनके लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सचिन, फिर अपने हैं मंजीत, फिर दिल्ली की टीम से है मीतू। तो बहुत कम चांस है इनके आने का। तो गाइस अपन अब टीम बनाते हैं अपनी। तो पहले तो उनको ले लेते हैं जो कि इस मैच में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है। एक तो अपने सचिन सबसे पहले, फिर आते हैं आसू मलिक दूसरे इम्पोर्टेंट, फिर आते हैं अंकित। अब देखिए गाइस, अब जब आंसू और अंकित को अपन ने ले लिया है तो अपन मोहित और धुल, ये विक्रांत, इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप मोहित को ले सकते हो, आंसू और अंकित को एक को हटा के वो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं नीरज जिनके पास सबसे ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास आते हैं आशीष, ठीक है। अब अपन को दो प्लेयर लेने हैं। अगर आप चाहो तो अब दो प्लेयर रह गए अपने, तो दोनों डिफेंडर को ले सकते हो, और चाहो तो दोनों रेडर को ले सकते हो, ठीक है। बट अपन इसमें जो भी सिचुएशन बनी मैच की उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण धुल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योगेश। क्योंकि योगेश के पास रेडिंग होगी, कृष्ण धुल के पास कोई रेडिंग नहीं होगी दिल्ली की तरफ से, सारे राइट रेडर है। तो अपन यहाँ पे लेके चलेंगे योगेश को। अब एक लास्ट रह गया अपन को लेना है, तो अपन लेंगे मंजीत को जो कि सचिन के बाद। और मंजीत को लेने का कारण ये भी है कि यहाँ पे अगर ऑल आउट करती है पटना दिल्ली को तो इनको जो ऑल आउट के हैं वो भी पॉइंट मिलेंगे, और मंजीत है लंबे रेडर, ठीक है। और जो मोहित है यहाँ पे, अब मोहित के पास जाएंगे। मोहित इनको टैकल के बहुत ही कम चांस है क्योंकि एक लंबे रेडर है, ठीक है। तो ये अपन की टीम बन गई, ये टीम है अपनी, ठीक है। और उसके बाद अपन बनाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन तो अपना सचिन रहेगा, नो डाउट। और आज अब आप दो को बना सकते हो अपने ये वाइस कैप्टन। एक तो है अंकित और एक है आसू मलिक। मैं अभी जाऊंगा अंकित के साथ में, बिकॉज अंकित के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं इसको टैकल करने के दिल्ली के रेडर्स को। तो ये अपनी है टीम, आज की स्मॉल लीग की टीम, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं ग्रैंड लीग की टीम। ये है मेरी आज की ग्रैंड लीग की टीम, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, छोटे मोटे चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप अपने आपने मंजीत को हटाया यहाँ पे, ठीक है। मंजीत इसको हटा के पटना के मंजीत को ले सकते हो, या फिर मंजीत को हटा के पटना के सुधाकर को ले सकते हो, ठीक है। अगर डिफेंडर में देखें तो यहाँ पे एक मोहित है जिसके पास आज बहुत अच्छे चांस होंगे, दिल्ली के जो डिफेंडर है राइट कवर मोहित। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अब अगर देखो अंकित को तो आज नहीं हटाना कुछ भी हो जाओ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आंसू को हटा के उसकी जगह मोहित को ले सकते हो आप, बिकॉज मंजीत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर अंकित चला तो फिर आंसू के चलने के बहुत कम चांस है, तो फिर आप यहाँ पे मोहित को ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ग्रैंड लीग की। अब ग्रैंड लीग में अपन कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। अब ग्रैंड लीग में देखो अपन सेफ कैप्टन के साथ जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आज के लिए जो ग्रैंड लीग के जो कैप्टन है वो एक तो होंगे क्या, एक तो होंगे अपने अंकित, ठीक है। और दूसरे है अपने आशीष। ये दोनों है आज के ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी आप ग्रैंड लीग के वाइस कैप्टन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि नीरज को बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने बना दिया मंजीत को बना दिया वाइस कैप्टन। तो ये आज की ग्रैंड लीग की टीम। और इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। और अगर आपको कोई गलती लगे कि हाँ मुझसे कुछ गलत हुआ है बोलने में या किसी में भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधारूंगा। बाय बाय सभी को।